Audio Jungle। हेलो साथियों, नमस्कार। रीट 2025 लेवल 2 के लिए सामाजिक अध्ययन संपूर्ण कोर्स पर आधारित हम वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। कुल 60 क्वेश्चन है साथियों। इसमें कुल 60 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे और ये सामाजिक अध्ययन की सीरीज है 6 नंबर वाली। सभी 60 क्वेश्चन आप अंत तक जरूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन विस्तृत रूप में हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये लेवल 2 के लिए महत्वपूर्ण है। रीट प्रतियोगी परीक्षा की जो भी विद्यार्थी मित्र तैयारी कर रहे हैं उन सबको ये सीरीज देखनी चाहिए। लगातार हम यहाँ पर सीरीज डालते रहते हैं और हमारा टारगेट है लगभग हम यहाँ पर 20+ सीरीज अपलोड करें। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सभी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जिला याद रखना धौलपुर, और इसकी स्थापना होती है 1955 में। क्षेत्रफल की बात करें तो साथियों आपको याद रखना है 14 वर्ग किलोमीटर या फिर 14.76 वर्ग किलोमीटर। तो ये जानकारी आप यहाँ पर याद रखें। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प की बात हो रही है। रोइडा का फूल आपको याद रखना है। और ये घोषित कब किया गया था? राज्य पुष्प घोषित कब किया गया? तो याद रखना यहाँ पर 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया। इसे मरुशोभा या रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है साथियों। तीसरा क्वेश्चन देखो साथियों, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है वह कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो वह राजमार्ग आप याद रखेंगे यहाँ पर 79A, लेकिन इसका वर्तमान नाम क्या है? नया नाम 448 इसका नया नाम है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? किशनगढ़ से नसीराबाद तक। और जिला कौन सा है? अजमेर। ये आपको यहाँ पर देखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपियाँ प्रयुक्त हुई है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी और अरामाइक व गिरिक। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने क्या निश्चय किया? भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूंगा। क्या निश्चय किया? भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूंगा। और कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में जानकारी देने वाला अभिलेख आप याद रखना 13वां अभिलेख अशोक का 13वां अभिलेख याद रखे। विस्तृत सूचना इसमें मिलती है कलिंग युद्ध के बारे में। और यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। पर देखो 6 नंबर का क्वेश्चन, किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो याद रखना कुमारगुप्त के काल में। किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में कहा गया कि गोपराज नामक सेनापति की पत्नी सती हुई थी? तो वह अभिलेख कौन सा है? तो एरण अभिलेख आप याद रखना यहाँ पर। कौन सा अभिलेख? एरण अभिलेख। और ये 510 ईस्वी का भानुगुप्त का अभिलेख है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या है, किस राष्ट्रकूट शासक ने अरबों को गुजरात में प्रवेश करने से रोका? किस राष्ट्रकूट शासक ने अरबों को गुजरात में प्रवेश करने से रोका? ध्रुव। क्या याद रखेंगे? ध्रुव। तो यह सभी क्वेश्चन है दोस्तों जो रीट प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। पिछली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है रीट, आरटेट, सीटेट, उन सबको मिलाकर हमने यहाँ पर क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो देखो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में ब्लू पोट्री कला का संबंध किस जिले से है? राजस्थान में ब्लू पोट्री कला का संबंध कौन से जिले से है? तो जिला याद रखना जयपुर। और ब्लू पोट्री के बारे में आप याद रखें, कहते हैं किसे हैं? ब्लू पोट्री कहते किसे हैं? तो याद रखें यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले हरे रंग की चित्रकारी करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। और ये कला मानसिंह प्रथम के समय
पर्सिया यानी ईरान से भारत में आई तथा राजा राम सिंह द्वितीय के समय प्रादुर्भाव हुआ। राजस्थान में यह जयपुर की प्रसिद्ध है और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का कार्य किसने किया? कृपाल सिंह शेखावत ने। 10वां क्वेश्चन, नारायणा खालिस्तान का जाना माना केंद्र है किसका? तो दादू पंत का जाना माना केंद्र है ये। कौन सा गढ़ सुदर्शन के नाम से जाना जाता है? वह कौन सा किला है, वह कौन सा दुर्ग है जो सुदर्शन के नाम से प्रसिद्ध है? नाहरगढ़ का दुर्ग याद रखना यहाँ पर। और ये कहाँ पर है? जयपुर में है साथियों। इसके बाद में देखो यहाँ पर इसका उपनाम की बात करें तो सुदर्शनगढ़ जयपुर का मुकुट कहलाता है। ये महलों का दुर्ग माना जाता है और इस दुर्ग में लोक देवता नाहर सिंह भौमिया का स्थल है। इसका वर्तमान स्वरूप राम सिंह ने 1867 में दिया था। क्या याद रखेंगे यहाँ पर? इसका वर्तमान स्वरूप राम सिंह ने 1867 में दिया था। दुर्ग का निर्माण सवाई जय सिंह ने 1737 में किया और मराठों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए करवाया गया इसका निर्माण। और इसमें एक जैसे 9 महल है। तो यह है महत्वपूर्ण जानकारी जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, जोगी महल कहाँ स्थित है? जोगी महल कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। और रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। और यह दुर्ग हमीर के आन बान का प्रतीक माना जाता है। यह दुर्ग हमीर के आन बान का प्रतीक माना जाता है और चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसलिए अबुल फजल ने इनके बारे में क्या कहा? और दुर्ग तो नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। और इस दुर्ग में क्या क्या है? इस दुर्ग में गणेश जी का मंदिर है, जोगी महल, सुपारी महल, हमीर की कचहरी और जैत सिंह की 32 खंभों की छतरी भी यहीं पर है। क्वेश्चन है 13 नंबर का, अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया? अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया? तो यहाँ पर याद रखेंगे साथियों 25 फरवरी 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और तीसरा साका हुआ। पहला साका 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय और दूसरा साका 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय। और अकबर ने 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ के किले पर पूर्ण अधिकार किया। यहाँ पर 30,000 हिंदुओं का कत्ल हुआ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? ये 14 नंबर का क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर और माता कपूरी देवी। और पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की उम्र में अजमेर की गद्दी पर बैठे थे। चौहान वंश के ये प्रतापी शासक थे। और अनंगपाल तोमर कपूरी देवी के पिता थे जो दिल्ली का शासक था। अनंगपाल के कोई पुत्र नहीं था। अनंगपाल के कोई पुत्र नहीं था, अतः अनंगपाल ने अपना दिल्ली का राज्य पृथ्वीराज को दे दिया था। तो ये कहानी भी आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, वह मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, वह मिट्टी जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है कौन सी मिट्टी है? रेतीली मिट्टी है साथियों। और ये अरावली के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र थार के भाग में पाई जाती है। क्वेश्चन देखो यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है? पंचपदरा किस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है? तो वह है नमक। झालरापाटन के सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है? तो याद रखना यहाँ पर सप्तरथ। क्या है? सप्तरथ है। रामसनई संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे? कृपाराम। वे जिले जहाँ सागवान के वन पाए जाते हैं, डूंगरपुर, उदयपुर, याद रखना यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर। 20 नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का बरखोयांस्क कहा जाता है? माउंट आबू, सिरोही, वागड़ का गांधी, भोगीलाल पांड्या। इनका जन्म डूंगरपुर के सिमलवाड़ा नामक स्थान पर हुआ।
और डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक भी यही थे, भोगीलाल पंड्या। और वागड़ सेवा मंदिर सेवा संघ की स्थापना भी इन्होंने की। ये राजस्थान मंत्री परिषद में 1952 से 1957 तक उद्योग मंत्री रहे। 1975 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन याद रखना यहाँ पर। कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। 24 नंबर का क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को। कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ था। कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? तो यहाँ पर याद रखना, स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू याद रखना यहाँ पर। और ये उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल रहे हैं 1947 से लेकर 1949 तक। और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल आपको याद रखनी है यहाँ पर। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी श्रीमती प्रतिभा पाटिल है। तो ये भी आप यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद में देखो 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? तो संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा, ये सही विधि है साथियों। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद में 27 नंबर का क्वेश्चन है, दंडकारण्य क्षेत्र आता है तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, आपको ये याद रखना है। यहाँ पर देखो 28 नंबर का क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है? तो याद रखना यहाँ पर मार्स डेन ने कहा था। ये भारत में दूध उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान किसका है? भारत में दूध उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? उत्तर प्रदेश याद रखना, उत्तर प्रदेश का है प्रथम स्थान, उत्तर प्रदेश। 30 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन जबरदस्त है साथियों। यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया था 2011 में। 31 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तटवर्ती लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है? भारत का प्रथम तटवर्ती लोहा इस्पात उद्योग, तो याद रखना यहाँ पर विजाग। कौन सा है? विजाग। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है? 382। विश्व में सर्वप्रथम आपदा प्रबंधन रणनीति कब अपनाई गई थी? 1994 में। 34 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है नाबार्ड। क्या याद रखेंगे? नाबार्ड। सिंधु घाटी की जल निकास प्रणाली का सबसे बड़ा दोष क्या था? तो नालियां कुओं के पास होती थी, नालियां कुओं के पास होती थी, यही इसका सबसे बड़ा दोष था सिंधु घाटी की जल निकास प्रणाली का। ये आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में देखो, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल की बात हो रही है तो याद रखना उदयपुर। और किस मिस्र के टोलेमी फिलाडेल्फस ने राजदूत के रूप में भारत भेजा गया था? डायोनिसियस, डायोनिसियस याद रखना। 38 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, प्राचीन काल में ज्योतिष शास्त्र का पहला प्रसिद्ध विद्वान कौन था? प्रसिद्ध विद्वान कौन था? प्राचीन काल में ज्योतिष शास्त्र का जो पहला प्रसिद्ध विद्वान था
वो था आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट था साथियों। विष्णु शर्मा की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? पंचतंत्र। यहां पर देखो 40 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है? वह चंदेल राजा कौन था जिसने अपनी वृद्धावस्था में प्रयाग में संगम पर अपने जीवन का अंत कर लिया था? ढंग। 41 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा दुर्ग धनवंत दुर्ग है? तो जैसलमेर दुर्ग ये धनवंत दुर्ग की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर साथियों क्वेश्चन है, हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर चरित में उल्लेखित कुमारपाल किस राजवंश से था? चालुक्य। चालुक्य याद रखना। यहाँ पर देखो 43 नंबर का क्वेश्चन है, पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई नाथ द्वारा शैली याद रखना। नडवाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? जैसलमेर। 45 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान में कौलवी की गुफाएं स्थित है। अब राजस्थान में आपको बतानी है कौलवी की गुफाएं कहाँ पर है, तो जिला झालावाड़ याद रखना। जिला कौन सा? झालावाड़। और देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं, तो वह कौन सा स्थान है? जैसलमेर। वह कौन सा जिला है? जैसलमेर है साथियों। राजस्थान का वह जिला जहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं, जैसलमेर याद रखना। यहाँ पर 47 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? भूमध्य सागर। साथियों यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो वह जिला आप याद रखें, दो जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जगत शिरोमणि मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति है यहाँ पर, ये आप यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर 50 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान की किस सुपरिचित महिला ने कहा कि बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं? यह किसने कहा था? राजस्थान की किस सुपरिचित महिला ने कहा कि बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं? शांति त्रिवेदी ने कहा था ये, और इसने उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की भी स्थापना की थी साथियों। 51 नंबर का क्वेश्चन देखो, करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब हुई थी? करौली और अंग्रेजों के मध्य संधि हुई थी 9 नवंबर 1817 में। करौली के शासक हरबख्शपाल के साथ अंग्रेजों ने संधि का समझौता किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे 52 नंबर का क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी स्थित है महान व मध्य हिमालय के बीच। 53 नंबर का क्वेश्चन देखो, कौन सा केंद्रीय बैंकों की जननी के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, कौन सा केंद्रीय बैंकों की जननी के रूप में जाना जाता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। किस राज्य में जीवन प्रत्याशा सूचकांक सर्वाधिक है? केरल। भारत में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी के वन कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी के वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो याद रखना, नीलगिरी की पहाड़ी पर। भारत की कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? भारत के कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? 57%। आप याद रखेंगे 57%। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, किस मिट्टी के न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? किस मिट्टी में न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी याद रखना यहाँ पर। 58 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के आकलन का मुख्य उद्देश्य? तो याद रखें, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना, जो अपने लिए भी प्रयासरत है। 59 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के होते हैं, सहयोगी होते हैं साथियों। और आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन देखो, सबसे शीर्ष आपदा प्रबंधन वाले देश कौन से हैं? चीन, यूएसए और भारत।
तो साथियों ये थी आज की सीरीज। आज की कुल 60 क्वेश्चन, मॉडल पेपर वाले क्वेश्चन, और रीट प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है सभी क्वेश्चन। अगर आपने इस क्लास को बड़े ध्यान से देखा है, मन लगाकर इस सीरीज को आपने अटेंड किया है, लास्ट तक देखा है, तो आपको इसका पूरा बेनिफिट होने वाला है। और लगातार देखते रहिए, जितनी भी यहाँ पर सीरीज अपलोड होंगी उन सभी को आप देखें। कुल 60 क्वेश्चन एक सीरीज में होते हैं। लगभग अगर आप 10 सीरीज भी देख लेते हैं तो आपने 400 क्वेश्चन कवर कर लिए, और वो भी विस्तृत रूप में। तो सोचो आपने कितना कंटेंट तैयार कर लिया है। और वीडियो को आप कैसे भी करके देख सकते हैं, स्पीड में करके देखो, समय के अकॉर्डिंग आप चलिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, और इस सीरीज को अपने मित्रों तक शेयर कर दे ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस सेशन का फ़ायदा उठा सके। और एक बार फिर आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।